बात सुनो, खाने में तेल कम डाला करो प्लीज सिमरन, कुछ तो ख्याल किया करो, मुझे जॉब भी नहीं मिल रही है, हालात बहुत खराब है, तुम भी मेरी बात नहीं सुनती हो। राघव पास बैठा सिमरन को समझा रहा था। सिमरन गुस्से से बोली, देखो राघव, अब भूखे तो हम रह नहीं सकते, कभी तेल कम डालो, कभी नमक कम डालो, रोटी कम खाओ, क्या क्या पाबंदी लगाओगे तुम हम पर। राघव, इतने ही तंग हो तो अपने भाई और माँ से अलग हो जाओ ना। राघव धीमे से बोला, सिमरन ऊपर वाले का वास्ता है तुम्हें, आराम से बोलो, माँ सुन लेगी तो सुनने दो, मेरी जिंदगी नरक बना रखी है तुम लोगों ने, भाई की पढ़ाई का खर्च भी तुम उठाते हो, माँ की दवा का खर्च भी, और जब मैं कुछ बोलूं तो गरीबी का रोना शुरू कर देते हो। देखो राघव, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं इस तरह घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकती, फैसला तुम्हें करना है अब, या मुझे मेरी माँ के घर छोड़ाओ या फिर अपनी माँ और भाई से अलग हो जाओ बस। राघव खाना खा रहा था कि खाने की प्लेट साइड पर रखी और बोला, मैं सारा दिन का थका हारा आता हूँ और फिर घर आकर तुम्हारी बकवास सुननी पड़ती है। राघव खाना छोड़कर चला गया। इतने में राघव का छोटा भाई श्याम आ गया। भाभी क्या बनाया है आज खाने में? सिमरन मुंह बनाकर बोली, दाल बनाई है। श्याम पास बैठते हुए बोला, भाभी जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख लगी हुई है। सिमरन नफरत भरे लहजे में बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, नौकरानी जो हूँ तुम्हारी, जिसको देखो मुझे ऑर्डर दे रहा है, जाओ खुद लेकर खा लो। श्याम मुस्कुराने लगा, भाभी आप नाराज क्यों होती है, मैं खुद ही खाना लेकर खा लेता हूँ। सिमरन गुस्से से उठी और कमरे में चली गई। अपनी माँ को फोन किया, मम्मी जी मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ, कभी राघव की बातें सुनो, कभी वह बात बात पर टोक देते हैं, यह खाओ यह न खाओ, और उसकी बूढ़ी माँ ना मरती है ना जान छोड़ती है। सिमरन की माँ ने उसे समझाया, इस मामले में तुम अपने पति से बात करो। की थी राघव से बात, मम्मी वह मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। सिमरन चाहती थी राघव अलग से घर ले और अलग घर में हम अलग रहे। सास कुछ कहती तो आगे से बदतमीजी से जवाब देती। सास दिल की मरीज थी, वह सिमरन को बहुत समझाती। देखो सिमरन, मैं चाहूँ तो तमाशा लगा लूं, लेकिन लोगों को मैं खुद तमाशा नहीं दिखाना चाहती। मेरी न जाने कितने दिन की जिंदगी है, अब यह घर तुम्हारा ही तो है, क्यों इतनी परेशान हो हमसे। सिमरन गुस्से से बोली, यह घर नहीं है, कैद खाना है, ना तो यहाँ खाने को अच्छा मिलता है ना पहनने को, सारा पैसा मेरे पति का तुम और तुम्हारा छोटा बेटा श्याम खा जाते हैं। इतने में श्याम भी घर आ गया, देखा भाभी माँ से झगड़ रही है। श्याम मुस्कुराने लगा, अरे भाभी क्यों झगड़ा करती हो, क्या हो जाता है आपको। सिमरन गुस्से से बोली, देख भाई मुझसे तुम्हारे कपड़े नहीं धोए जाते, अपने कपड़े खुद धोया कर समझे। श्याम प्यार से बोला, बस इतनी सी बात है भाभी, मैं धो लिया करूँगा, आप बस गुस्सा खत्म कर दो। माँ रोने लगी, मेरा बेटा क्यों कपड़े धोएगा, मैं मर गई हूँ क्या, मैं बीमार हूँ तो क्या हुआ, अपने बेटे को खाना बनाकर दे सकती हूँ, कपड़े धोकर दे सकती हूँ। श्याम माँ के पास जाकर बैठ गया। अरे माँ, भाभी की बातों का गुस्सा मत किया करो, भाभी नई नई आई है यहाँ, हमारे माहौल में ढलने में थोड़ा समय लगेगा, और वैसे भी ये भाभी की जिम्मेदारी नहीं है, भाभी सिर्फ अपने पति का काम करेगी बस। माँ ने समझाया, बेटा श्याम तुम भी जल्दी से कोई अच्छी सी नौकरी कर लो, तुम्हारी भी, मैं जीते जी शादी करवा दूंगी, कल का क्या पता मेरी जिंदगी का। सिमरन रात को फिर अपने पति के साथ झगड़ा कर रही थी, मुझे शॉपिंग करवाने लेकर चलो। राघव समझा रहा था, अरे कुछ दिन इंतजार कर लो, मेरी जॉब कंफर्म हो रही है, फिर जो कहोगी ला दूंगा। राघव, सबसे पहले हम तुम्हारी माँ और भाई से अलग होंगे। राघव मजबूर था, करता तो क्या करता, सिमरन से प्यार भी बहुत करता था। सिमरन शादी से पहले एक प्राइवेट बैंक में जॉब करती थी, लेकिन राघव के कहने पर सिमरन ने जॉब छोड़ दी थी। कुछ दिन गुजरे, राघव की जॉब कंफर्म हो गई, सैलरी भी काफी अच्छी थी। सिमरन बहुत खुश थी। सिमरन के बाद राघव ने माँ से बात की, माँ सिमरन अलग रहना चाहती है, जिस कंपनी ने मुझे जॉब दी है वह मुझे घर भी दे रही है, आप लोगों को मैं हर महीने खर्चा देता रहूंगा। श्याम पास बैठा हुआ था। माँ कुछ कहने लगी, लेकिन श्याम मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई कोई बात नहीं, भाभी अपने माँ बाप के घर लाडली होगी,
हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है ना? आप भाभी को ले जाओ, हमें कोई एतराज नहीं है, आप चले जाइए। राघव श्याम से हाथ मिलाकर बोला, तुम ध्यान से पढ़ना, मैं तुम्हें हर महीने पैसे भेज दिया करूंगा। दूसरे दिन राघव सिमरन के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। माँ बहुत रोई थी। कैसी जालिम लड़की है, मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। श्याम माँ को समझाने लगा, आप परेशान ना हो, भाभी दूसरे घर से आई है और उन्हें अकेली रहने की आदत है, भाई समझाकर ले आएंगे। कुछ दिन बाद राघव की सैलरी काफी अच्छी थी। सिमरन बहुत खुश थी। सिमरन अब ज्यादातर खाना बाहर से मंगवाती थी। फ्रिज में आइसक्रीम और तरह तरह की चॉकलेट पड़ी रहती थी। हर दूसरे दिन कभी सिमरन का भाई आ जाता था बच्चों को लेकर, तो कभी बहनें आ जाती रहने। सिमरन अपने घर में बहुत खुश थी। उधर श्याम कॉलेज जाता, कॉलेज से वापस आता देखता माँ खाना बना रही है। बीमार माँ दिल की मरीज भी थी। माँ को समझाता, माँ कितनी बार कहा है आप ना बनाया करो खाना, मैं खुद ही बना लिया करूँगा। माँ मुस्कुराती, ले भला तुम खाना क्यों बनाओगे, तुम्हारी माँ जिंदा है ना अभी। उस रात अचानक माँ की हालत कुछ खराब हो गई। श्याम बड़े भाई राघव को फोन करता रहा। राघव सोया हुआ था। सिमरन ने मोबाइल देखा, गाली देकर बोली, इस मनहूस को क्या मौत पड़ गई जो इस वक्त फोन कर रहा है। मोबाइल ऑफ करके साइड पर रख दिया और सो गई। श्याम खुद अपने एक दोस्त की मदद से माँ को अस्पताल ले गया। माँ को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर्स श्याम से कह रहे थे, आपको कितनी बार कहा है खुशहाल माहौल में रखा करो अपनी माँ को, यह कुछ ज्यादा ही टेंशन लेती है, इसलिए यह हालत रहती है इनकी। अब श्याम क्या बताता माँ को कौन सा दर्द खाए जा रहा है। दूसरे दिन जब राघव को पता चला माँ अस्पताल में है, दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी से अस्पताल पहुंचा। श्याम से झगड़ने लगा, मुझे बताया क्यों नहीं, माँ की हालत खराब है। श्याम प्यार से कहने लगा, भाई मैंने कॉल की थी लेकिन आपने कॉल अटेंड नहीं की थी, फिर नंबर बंद आ रहा था आपका। राघव माँ के पास आया, माँ आप क्यों नहीं अपना ख्याल रखती। माँ प्यार से बोली, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे बच्चे। श्याम एक गिलास में जूस डालकर माँ को देने लगा। माँ प्यार से बोली, श्याम बेटा अपने भाई को एक गिलास जूस दो, देखो क्या हालत बनाई हुई है, कितना कमजोर हो गया है ये। हाय माँ, माँ आखिर माँ ही होती है। मौत से लड़ते समय भी उसे अपने बच्चों का ही ख्याल होता है, लेकिन कौन समझे। राघव फिर घर चला गया। सिमरन माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन माँ को यहाँ ले आते हैं। सिमरन मुंह बनाती हुई बोली, राघव मुझसे यह सेवा पानी नहीं होती, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, कल आप अपनी माँ को ले आना यहाँ। इधर श्याम माँ के इलाज के पैसों की खातिर पार्ट टाइम जॉब करने लगा था। उसने भाभी की वजह से माँ को राघव के घर भी नहीं जाने दिया था। वह अपने और माँ के कपड़े खुद धोता और खुद खाना बनाता, बर्तन वॉश करता, झाड़ू पोछा सब कुछ करता, लेकिन बड़े भाई और भाभी पर अब बोझ नहीं बनना चाहता था। आज श्याम ने बहुत हार्ड काम किया था, हाथों पर छाले पड़ गए थे। रात को घर आया, माँ के पैर दबा रहा था कि माँ ने महसूस किया आज श्याम जोर से नहीं दबा रहा। माँ ने पूछा, बेटा ठीक तो हो ना। श्याम मुस्कुराने लगा, हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ समझ गई थी थक गया है श्याम। माँ कहने लगी, जा बेटा जाकर सो जा। श्याम चारपाई पर लेटा और सो गया। जब श्याम सो गया माँ उठी, देखा हाथों पर जख्म थे। श्याम की माँ हाथ चूम कर रोने लगी, हाय मेरे बेटे, माँ सदके जाए ऊपर वाला तेरी सब मुश्किल आसान करे। माँ को बेटे का इतना दुख लगा कि वह दर्द बर्दाश्त न कर पाई और एक बार फिर दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। माँ को राघव की जुदाई का गम खा गया था। श्याम सुबह को उठा, माँ औंधे मुंह जमीन पर पड़ी थी। बहुत आवाज दी माँ को, लेकिन अब माँ कहाँ वापस आने वाली थी। माँ के जाने के बाद श्याम बहुत अकेला हो गया था। उधर राघव ने सिमरन को कहा, श्याम बेचारा अकेला रहता है, उसे अपने साथ रख लेते हैं। पहले सिमरन ने मना कर दिया, फिर राघव की जिद पर सिमरन मान गई। श्याम का हाथ पकड़कर बड़ा भाई अपने साथ अपने घर ले गया। श्याम जाना नहीं चाहता था। भाई जब माँ को साथ नहीं रखा था तो मैं क्यों रहूं।
राघव ने माँ का वास्ता दिया। श्याम मान गया, साथ चला गया। भाभी को नमस्ते किया, लेकिन भाभी ने सीधे मुंह से बात तक ना की। भाभी खाना बनाती, लेकिन श्याम खाना बाहर से खाता। राघव ने बहुत समझाया, श्याम ऐसा न किया कर, खाना घर खाया कर। श्याम मुस्कुराया, भाई मैं भाभी की जिम्मेदारी नहीं हूँ। सिमरन तो खुश थी, भाड़ में जाए, नहीं खाता तो अच्छा है। श्याम कपड़े धो रहा था। सिमरन की बहन आ गई, श्याम को देखकर मुस्कुराने लगी। श्याम तुम कपड़े खुद धो रहे हो? श्याम भी मुस्कुराकर बोला, इंसान को अपने काम खुद करने चाहिए। सिमरन ने बहन को आवाज दी, आजा, छोटी किस मुफ्तखोर के मुंह लग रही है। श्याम चुप रहा। भाभी ने बहन के लिए बाहर से बहुत ही ज्यादा खाना मंगवा लिया। आधा खाया और आधा बाहर फेंक दिया। श्याम ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। भाई बेचारा कितनी मुश्किल से कमाता है और भाभी अपने मायके वालों और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अय्याशी करती हैं। श्याम ने भाभी को समझाना चाहा, भाभी एक बात कहूँ, राघव भाई को मैंने एक पिता की तरह देखा है। वह बहुत दुख देख चुके हैं, बहुत बुरा वक्त झेला हुआ है। हमने पापा के जाने के बाद भाई बहुत मुश्किल से कमाते हैं और आप इस तरह अय्याशी करती हैं। सिमरन को डर था कहीं श्याम राघव को ना बता दें कि मैं छुपकर अपने भाइयों को पैसे देती हूँ, क्योंकि एक बार श्याम ने देख लिया था। उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया कि श्याम को घर से कैसे निकाला जा सकता है। राघव रात को घर आया। सिमरन रो रही थी, राघव मुझे यहाँ नहीं रहना। राघव डर गया, क्या हो गया है अब? सिमरन रोते हुए बोली, आपका भाई श्याम। राघव हैरत से सिमरन की तरफ देखने लगा, क्या कर दिया मेरे भाई ने? आज मेरी छोटी बहन जब नहा रही थी तो आपका भाई छुपकर उसे देख रहा था। मैंने उसे देख लिया तो वह अब मेरी तरफ भी अजीब नजरों से देखता है। राघव गाली देकर बोला, बकवास ना करो सिमरन। सिमरन रोते हुए बोली, अगर मेरे भाइयों को यह पता चला तो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए बहुत बुरा होगा। राघव में झूठ नहीं बोल रही। राघव सिमरन के आंसू देखकर समझ गया, सिमरन सच बोल रही है। श्याम घर आया तो राघव ने श्याम के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कुत्ते इंसान, दफा हो जा मेरे घर से। अपनी भाभी पर गलत निगाह रखता है। श्याम समझ गया था भाभी जीत गई है। श्याम भाई की आंखों में देखकर बोला, भाई जिस माँ का दूध आपने पिया है उसी का मैंने भी पिया है। क्या आपको लगता है हमारी माँ की परवरिश ऐसी हो सकती है? राघव ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा और पत्नी के झूठे आंसुओं की तरफ देखते हुए श्याम को धक्के देकर घर से निकाल दिया। श्याम रोते हुए घर वापस अपने पुराने घर में आ गया। श्याम बहुत बुरे दिन गुजारने लगा। उधर भाई और भाभी अपनी जिंदगी में अय्याशी करने लगे थे। श्याम बहुत रोता था। फिर एक दिन दोस्त ने बताया, यार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्तियां आई हैं, तुम इतने पढ़े लिखे हुए हो, तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। श्याम बोला, यार इस देश में रिश्वत और सिफारिश के बिना कुछ नहीं होता और मेरे पास दोनों ही नहीं है। दोस्त ने जबरदस्ती फॉर्म फिल करवाकर जमा करवा दिया। श्याम का इंटरव्यू हुआ, कुछ टेस्ट हुए और फिर एक दिन श्याम को फोन आया, आपको सब इंस्पेक्टर के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। श्याम को यकीन नहीं हो रहा था। उधर बड़े भाई को ऊपर वाले ने दूसरी बेटी दी थी। श्याम भाई को बताना चाहता था अपनी कामयाबी के बारे में, लेकिन खामोश रहा। 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए चला गया भाई को कुछ ना बताया, घर को ताला लगाया और चला गया। उधर सिमरन ने राघव के दिल में उसके भाई के लिए इतनी नफरत भर दी थी कि उसने भी छोटे भाई की कोई खबर ना ली। फिर किस्मत ने रंग बदला। उस ईश्वर ने किस्मत का खेल रचा। वक्त की आंधी चली। सिमरन राघव से कह रही थी, अब बाइक बेचकर एक गाड़ी ले लो प्लीज। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं कंपनी से कुछ लोन लेकर गाड़ी ले लेता हूँ। राघव ऑफिस के लिए घर से निकला और रोड पर बाइक चला रहा था कि अचानक एक ट्रक से टक्कर हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कुछ लोग उसकी लाश उठाकर घर ले आए। सिमरन ने देखा तो उस पर तो कयामत ही टूट पड़ी। उसे तो श्याम का भी कुछ पता नहीं था। अंतिम संस्कार के बाद कंपनी ने कुछ पैसे देकर घर जो दिया हुआ था वापस ले लिया। सिमरन रो रो कर पागल होने लगी थी। 2 छोटी बच्चियों की जिम्मेदारी आ गई थी। पल भर में जिंदगी कैसे बदल जाती है।
सिमरन अपनी माँ के घर आ गई। अभी 1 महीना ही गुजरा था कि सिमरन की भाभियां ताने देने लगी थी, सिमरन कोई नौकरी धंधा कर लो, हम लोग तुम्हारा खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिमरन छुप छुप कर बहुत रोती थी। भाई भी मुंह मोड़ने लगे थे। भाभियां बात बात पर ताने देती थीं। मोहताजी की जिंदगी क्या होती है, सिमरन समझ रही थी। सिमरन को श्याम और सास के साथ किया हुआ बुरा सलूक याद आने लगा। सिमरन बहुत रोती थी। हे ऊपर वाले, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। बेचारे श्याम पर क्या इल्जाम लगाया था। भाई ने सिमरन से जान छुड़ाने के लिए एक 50 साल का बूढ़ा देखा और कहा, सिमरन इससे शादी कर लो और अपना घर बसाओ। सिमरन बहुत रो रही थी। भाई, जब राघव जिंदा था आप दौड़ दौड़ कर मेरे घर आते थे, मैं आप सबको अच्छी लगती थी, और अब मेरे बुरे दिन आए तो मैं आप पर बोझ बन गई हूँ। भाई बोला, देख बहन, वह तेरी बात ठीक है, मगर मेरी भी पत्नी बच्चे हैं। भाई यह कहकर घर से बाहर चला गया। उधर श्याम पुलिस ऑफिसर बनकर लौट आया था। भाई की मौत का पता चला तो बहुत रोया। भाई की बेटियों को मिलने आया। सिमरन ने श्याम को देखा तो दौड़ते हुए श्याम के पास बैठकर रोने लगी। श्याम ने भाभी को चुप करवाया, भतीजियों को सीने से लगाया। श्याम प्यार से समझाने लगा, आपको कुछ भी चाहिए बिना झिझक मुझसे मांग लेना। श्याम कुछ देर बैठा रहा, फिर जाने लगा तो भाभी को 10,000 रुपए दिए और कहा, भाभी यह मेरी भतीजियों का खर्चा है। सिमरन रोते हुए उठी और श्याम के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। श्याम, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर इल्जाम लगाया था। पर श्याम ने हंसकर कहा, भाभी आप मुझे शर्मिंदा ना करें, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। और फिर वह चला गया। कुछ दिन गुजरे। आज सिमरन की शादी थी। सिमरन रो रही थी कि श्याम आ गया। श्याम ने कहा, मैं अपनी भाई की बेटियों को किसी के हवाले नहीं करूंगा, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। एक आदमी बोला, बेटियां तो माँ के साथ ही रहेगी। सिमरन की माँ बोली, सिमरन अब भी जवान है, अकेली कैसे रहेगी, शादी तो करनी ही पड़ेगी, कब तक किसी की मोहताज रहेंगी। श्याम ने सिमरन की तरफ देखा, फिर बेटियों की तरफ देखा, फिर सिमरन के नजदीक होकर बोला, आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करके बेटियों को और आपको अपने घर ही रखना चाहता हूँ। सब सिमरन की तरफ देखने लगे। सिमरन कुछ देर तो रोती रही, फिर हाँ में सर हिला दिया। श्याम ने सिमरन की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपने घर की इज्जत बना ली। वह बूढ़ा जो बारात लेकर आया था, वह श्याम को धमकी देने लगा। श्याम मुस्कुराकर बोला, सब इंस्पेक्टर हूं मैं, सोच समझकर बोलना। इधर सिमरन रो रही थी। उसने श्याम के साथ क्या सलूक किया था, और श्याम ने सिमरन को एक नई जिंदगी दे दी थी। दोनों की शादी हुई और फिर श्याम सिमरन को घर ले आया। घर आते ही सिमरन एक बार फिर श्याम के कदमों में बैठकर माफी मांगने लगी। श्याम, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ बहुत बुरा किया था। श्याम ने सिमरन को उठाया और सीने से लगाते हुए कहा, सिमरन, आज के बाद आप कभी बीते हुए कल को याद नहीं करोगी। जैसे मैं भूल गया हूँ वैसे ही आप भी भूल जाइए। सिमरन अब बस ऊपर वाले से माफी मांगती है कि हे ऊपर वाले, वक्त कभी भी किसी भी तरफ करवट बदल सकता है। किसी को मेरी तरह किसी का मोहताज ना करना। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।